बिलावल ने इदारों को लड़ाने की कोशिश की, ये आग से खेल रहे हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज की बिलावल और सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले हर इदारे को सियासी बनाने वालों ने पुलिस को भी सियासी बना दिया। पुलिस में मुजरिम भर्ती कर रखे हैं। पीपी चेयरमैन इदारों के खिलाफ बात करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मज़ार क़ायद पर हुल्लड़बाजी की मदम्मत के बजाय वाकया सियासी बना दिया। शिबली फराज ने लीगी नायब सदर को भी आड़े हाथों लिया। कहा मरियम नवाज ने खुद को बेनजीर समझ लिया। जूते कपड़े मेकअप से कोई बेनजीर नहीं बनता। इमरान खान मलंग आदमी है। ऑपोजिशन के 10 इकट्ठे हो जाएं तब भी इमरान के जूते तक नहीं पहुंच सकते। मौलाना फजलुर रहमान के साथ शर और इमरान खान के साथ खैर की कुव्वतें हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, इदारों को नीचा दिखाने की साजिशें नाकाम बनाना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए, उस मुल्क के अवाम का क्या बनेगा? ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है। वफाकी हुकूमत जल्दी पर तेल डाल रही है। पीडीएम रहनुमाओं का वजीर आजम पर फौज को सियासत में मुलव्वस करने का इल्जाम। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए तो अवाम का क्या बनेगा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं वजीर आजम तासुर दे रहे हैं, उनका लेना देना ही नहीं। आर्मी चीफ ने वो जिम्मेदारी निभाई जो वजीर आजम की थी। वजीर आजम सोचने समझने से महरूम होते जा रहे हैं। रात को 1-1:30 बजे कहते सुबह तक मुकदमा नहीं दाखिल हुआ तो हम ऐसी तैसी में, मतलब ये सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलवा लूंगा क्या काबीना में? चीफ सेक्रेटरी और आईजी फेडरल काबीना के नीचे नहीं है। हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े। क्या सिंध कोई कॉलोनी है? वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कराची वाक़े का मुकदमा अल्टीमेटम से पहले दर्ज किया गया। पुलिस के साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने मामले का नोटिस लिया है, इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे। पुलिस ने दुरुस्त किरदार निभाया तो जाली मुकदमा बनाया गया। पुलिस ने अपने इंस्टीट्यूशन के साथ वफादारी दिखाई। सिंध असेंबली ने जजीरों से मुताल्लिक सदाकती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। करारदाद के जरिए वफाकी हुकूमत से ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। मुराद अली शाह कहते हैं ऑर्डिनेंस सिंध की सालमियत पर हमला है, पूरी ताकत से ये ऑर्डिनेंस वापस कराएंगे। तो जवाब देना पड़ेगा आपके इत्तेहादियों को, सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी पुलिस ने आप पे मुकदमा दिया है। हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है। मैं शर्मिंदा अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बादशाह के दामाद ने बाबा कौम के मज़ार की तौहीन की। मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, शाही दामाद की तौहीन हो गई। सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल न रहा, पुलिस की भी तौहीन हो गई। ये जुल्म का निज़ाम है, जहाँ तजलील शाही खानदान करे मजलूम भी यही ठहरे। जमहूरियत के नाम पर यह मजाक बंद करना पड़ेगा, कानून सबके लिए होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता है, उन्हें बरतानिया से बेदखल किया जाए। मुशीर दाखिला की जानिब से बरतानिया को लिखे गए खत के मंदरजात सामने आ गए। बरतानिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबरा डैनियल ब्रोस ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कहा करप्शन करने वालों को डिपोर्ट और उनके बरतानिया में गैर कानूनी असासे जब्त किए जाएं। ऐसा न हुआ तो बरतानिया को करप्शन की जन्नत माना जाएगा। फवाद चौधरी ने दावा किया नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस ले आएंगे। सजा याफ्ता होने की वजह से नवाज शरीफ की पोजीशन मुख्तलिफ है। लूट मार करने वालों को पनाह देने से बरतानिया का इमेज खराब हो रहा है। वहां के फैसले साज सख्त पोजीशन लेने की बात कर रहे हैं। कराची में गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब गैस लीकेज के बाइस धमाका, 5 अफराद जाम बहक, 26 जख्मी। धमाका 4 मंजिला रिहायशी इमारत में हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बैंक के परखचे उड़ गए। 2 फ्लैट्स और 2 दुकानें तबाह। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर बुखारी का जाए वकुआ का दौरा। इमारत मखदूश करार, खाली कराने का काम शुरू। वाक़ये के बाद अस्पतालों की संगदली भी सामने आ गई। करीबी प्राइवेट अस्पताल का जख्मियों के इलाज के लिए पहले रकम जमा कराने पर इसरार। लवाहिकीन कहते हैं अस्पताल ने पैसे न देने पर इलाज नहीं किया, जिससे प्यारा दम तोड़ गया। सेक्रेटरी सेहत ने इल्जाम की तरदीद कर दी। उर्दू को इज्जत दो, सिंध असेंबली में अपोजिशन ने नारा लगा दिया। स्पीकर डाइस का घेराव, शर्म करो हया करो के नारे।
पीपी अरकान भी नशिस्तों पर खड़े हो गए। पीटीआई और एमक्यूएम ने इजलास का बाइकआउट कर दिया। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जीडीए ने वॉकआउट नहीं किया। माशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं, जो तारीखी बेरोजगारी का हम सामना कर रहे हैं, जो तारीखी महंगाई का हम सामना कर रहे हैं, वो आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। मुझे अवाम के साथ की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा सबका ख्याल रखा। लाहौर की एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को जेल में मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समात पर सुपरिटेंडेंट जेल से रिपोर्ट भी तलब कर ली। लाहौर लिंक रोड ज्यादती केस में अहम पेशरफ। दोनों मुल्जमान को मुतासरा खातून ने शनाख्त कर लिया। आबिद मलही और शफकत की शनाख्त परेड कैंप जेल में की गई। पीटीआई हुकूमत में पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के दरवाजे भी खुल गए। 221 मेडिकल प्रोफेशनल जुमेरात को कुवैत रवाना होंगे। कुल 600 मेडिकल प्रोफेशनल भिजवाए जाएंगे। जुल्फी बुखारी कहते हैं, जापान के साथ MOU दस्तखत कर लिया। अगले 3 से 5 साल में 5 लाख नौकरियों के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान विजन 2035 के तहत बासलाहियत अफराद को कुवैत भेजता रहेगा। हम दुरुस्त अंत में चल निकले हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, सितंबर में करंट अकाउंट $73 मिलियन के साथ सरप्लस रहा। पहली तिमाही के लिए करंट अकाउंट $792 मिलियन सरप्लस हो गया। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में करंट अकाउंट खसारा $1492 मिलियन था। SECP ने डेटा लीक केस में अपना जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। अरसलान जफर की पिटीशन खारिज करने की दरखास्त। SECP के मुताबिक अरसलान जफर ने महकमाना इंक्वायरी नजरअंदाज की। उन्हें इंक्वायरी में पेश होने और ताउन का हुक्म दिया जाए। जो डेटा सर्च किया वो पब्लिक डोमेन के लिए नहीं होता। अरसलान ने 56 बार डेटा तक गैर कानूनी रसाई की। बाज कंपनीज का डेटा मिटाने के इल्जाम पर इदारे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें अरसलान जफर समेत 8 अफसरान पर फर्द जुर्म आयद हुई। अरसलान जफर ने जिस तरह CRCS सिस्टम सर्च किया, उससे मजमूम अजाइम वाज़ा होते हैं। महकमाना इंक्वायरी के जवाब के बजाय अरसलान जफर अदालत चला गया। उनका हकाइक छुपाना बदनीयती है। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का इम्कान खत्म। आइंदा साल पहली शशमाही में ग्रे लिस्ट से भी निकलने का इम्कान। FATF के हवाले से पाकिस्तान में 16 मरतबा कानून साजी की गई। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। अफसरों और जवानों से खिताब। सरहद की सूरत हाल और सीज फायर खिलाफ वर्जी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज मुकामी आबादी की हर मुमकिन मदद के लिए वसाइल बरोकार लाए। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से मुतासरा अफराद की भरपूर मदद की जाए। जवान जिम्मेदारियां अदा करें। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि भारतीय फौज जानकर LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाती है। आर्मी चीफ ने अफसरों जवानों की पेशेवराना तैयारियों की तारीफ की। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा। NCOC ने कड़े इकदामात का इशारा दे दिया। हुकाम कहते हैं, कोरोना SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी न होने पर मुश्किल फैसलों के सिवा चॉइस नहीं। सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडी केस दी फाइल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं फोन ना करी जरा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूं, तू तमाशा लगाया है। CCPO लाहौर उमर शेख की खातून के साथ गुफ्तगू का ऑडियो क्लिप।
वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का इजहार बरहमी। TCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। उमर शेख ने छुट्टी की दरखास्त IG पंजाब को भिजवा दी। आवारा कुत्ते के काटने का मुकदमा मुतालिका म्यूनिसिपल अफसर के खिलाफ दर्ज होगा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का बड़ा फैसला। मुतादिद अजला में कुत्ते के काटे के बढ़ते वाकयात पर बरहमी का इजहार। मारूफ नातख्वां महबूब अहमद हमदानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मुस्लिम टाउन लाहौर में अदा की गई। नातख्वां समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। महबूब हमदानी तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। तमाम जहानों के लिए सरापाए रहमत की आमद का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गली गली चरागा, हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। मजीद 19 आर्मेनियन फौजी एहलकार हलाक। मजमूई तादाद 779 हो गई। आजरी फौज का जंगीलान समेत कई दीगर मकबूजा इलाके छुड़ाने का दावा। भारत और ईरान अशरफ गनी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। हिज़्ब इस्लामी के सबरा गुलबदीन हिकमतियार कहते हैं अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका की मौजूदगी में अमन व इस्तेहकाम का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जिम्बाब्वे टीम के तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। मेहमान खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के टेस्ट आज होंगे। सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बाद इंग्लिश काउंटीज ने भी दौरा पाकिस्तान पर गौर शुरू कर दिया। वॉरेकशायर काउंटी डोमेस्टिक सीजन की तैयारी के लिए आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करने पर मुशावरत। PCB से बातचीत। क्रिकेट बैट के साथ हार सिंगार। क्रिकेटर दुल्हन का खेल से प्यार का अनोखा अंदाज। बांग्लादेशी विमेन क्रिकेट प्लेयर संजीदा इस्लाम का ग्राउंड में वेडिंग फोटोशूट। बल्लेबाजी करते हुए तस्वीरें मकबूल। ICC के सोशल मीडिया अकाउंट ने भी तस्वीरें शेयर की। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,067 रुपये 37 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 6 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।